हेलो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बच्चा नज़र आ रहा है। देख रहे हैं आप ये बच्चा? ये तो बहुत गुस्से में नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों भला? तो देखते हैं हम आज अपनी कक्षा तीसरी रिमझिम का पहला पाठ, जिसका नाम है कक्कू। भाई कक्कू तो मैंने सुना हुआ सा शब्द लग रहा है मुझे। क्यों? कक्कू हम प्यार से कोयल को भी कह देते हैं। वाह, कोयल कोयल जो बहुत अच्छा गाती है ना? जिसकी आवाज़ हमें गर्मियों में सुनाई देती है, पेड़ पर से बहुत अच्छे स्वर में गाती है। कोयल को भी प्यार से कक्कू कहा जाता है। और इस बच्चे के मम्मी पापा ने भी इसका नाम कक्कू रख दिया है। आपके मम्मी पापा भी ऐसे प्यार प्यार से आपका कुछ नाम रख देते हैं ना? पर अब हम इस बच्चे की कहानी जानते हैं कि कक्कू की स्टोरी आखिर है क्या। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू। भाई, सक्कू किसे कहा जाता है? जब बच्चे बहुत देर तक रोते रोते सिसकने लगते हैं ना, उन बच्चों को सक्कू कहा जाता है। तो ये बच्चा भी ऐसे ही करने लगता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सक्कू। अरे बुरी बात है ना, मतलब बच्चों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। अब बच्चों को चिढ़ाएंगे तो बच्चे रोएंगे ही, और रोएंगे फिर आप उनको दूसरे नाम से चिढ़ाएंगे, सक्कू, जो कि गलत बात है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इसे तनिक ठिठोली। इसीलिए तो कभी कभी हम इसको कहते सक्कू, नाम है इसका कक्कू। तो इस बार कक्कू को एक नए नाम से चिढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत बुरी बात है ना बच्चों? भक्कू। किस नाम से चिढ़ाया जा रहा है? भक्कू। पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ज़रा सा भी खेल, हंसी मजाक या ठिठोली करने पर जो हमारा कक्कू है वो बहुत ज़ोर से भड़क जाता है। और क्योंकि वो बहुत ज़ोर से भड़क जाता है, इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया गया है? भक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको ज़रा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है इसका कक्कू। तो भाई इस बार झक्कू नाम दिया गया है। किस बात के लिए? क्योंकि कक्कू बहुत झगड़ा करता है। बहुत झगड़ा करने वाले झगड़ालू को यहाँ पर क्या बोल दिया गया है? झक्कू। यह कविता रमेश चंद्र शाह जी ने लिखी है, और मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। लेकिन हमें किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए, है ना? किसी भी बच्चे के अलग अलग बुरे नाम नहीं लेने चाहिए। यहाँ पर इस बच्चे को चिढ़ाया जा रहा है, इसलिए उसे इतना गुस्सा आ रहा है। क्यों बच्चों? चलिए देखते हैं अब हम कार्यपत्रक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, ज़रा इन्हें पढ़कर देखते हैं। सरज, झला, कबतर, तराज, स्कल। अरे ये तो बड़े अजीब से शब्द लग रहे हैं ना? ऐसा लग रहा है ना इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ रह रहा है इसमें। क्या रह रहा है? भाई सरज में अगर हम सा पे बड़े ऊ की मात्रा लगा दें तो क्या बन जाएगा? सूरज। झा पे बड़ी ऊ की मात्रा लगा दें तो बन जाएगा झूला, क्योंकि सबको झूला पसंद है। बा में बड़े ऊ की मात्रा लगा दें तो बन जाएगा कबूतर। जा में बड़े ऊ की मात्रा लगा दें तो बन गया तराजू। और का में बड़े ऊ की मात्रा लगा दें तो बन गया स्कूल। और फल भी अपने आप में एक शब्द है, लेकिन फल से एक और शब्द बनाया जा सकता है अगर हम फा में बड़े ऊ की मात्रा लगा दें, जो कि क्या हो जाएगा? फूल। आपको समझ में आया? ये एक्टिविटी आपको अपनी कॉपी में ज़रूर करनी है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। टोकरी में कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनकी आखिरी आवाज़ें मिलती जुलती हैं। एक जैसी आवाज़ वाले मिलते जुलते शब्दों के जोड़े बनाइए और लिखिए। यहाँ देखिए टोकरी में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? कक्कू, भड़क, भक्कू, बोली, गाय, सक्कू, ठिठोली, जाए, नाम, झक्कू, काम और सड़क। ये सारे शब्द आपको पहले अच्छे से पढ़ने हैं, 2 से 3 बार पढ़ने हैं बच्चों आपको।
उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन से ऐसे शब्द हैं जिनकी आवाज़ें बहुत सेम है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये शब्द हैं कक्कू, भक्कू, सक्कू और झक्कू। भाई इन चारों शब्द की आवाज़ें देखिए कितनी मिलती जुलती हैं, है ना। अब हम देखते हैं दूसरा दूसरा शब्द देखिए भड़क, भड़क और सड़क। इन दोनों की आवाज़ें मिलती जुलती है ना। बताइए 3 अक्षरों का और कोई शब्द है यहाँ पर? नहीं, तो केवल ये 2 शब्द हैं। अब हम देखते हैं नया शब्द। नया शब्द है बोली, बोली। अब बोली जैसा एक और शब्द है यहाँ पर, ढूंढिए ढूंढिए। मिल गया, ठिठोली। आप जब बहुत बार बार पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और शब्द बचा है गाय। आपको खुद ढूंढना है कि गाय से मिलता जुलता कौन सा शब्द यहाँ पर लिखा है। बहुत आसान है, उन सभी एक जैसे आवाज़ वाले शब्दों को आपको एक साथ लिखना है। तो ये था आपका हिंदी का कार्यपत्रक। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और पोएम भी आपने बहुत एंजॉय की होगी। धन्यवाद।